नमस्कार साथियों, कैसे हैं आप सब। आज की वीडियो में बात करने वाला हूं करंट अफेयर से जुड़े कुछ सवालों के बारे में जो आप सभी के लिए आगामी परीक्षाओं में बहुत महत्वपूर्ण सिद्ध होने वाले हैं। तो सीधा चलते हैं आज के वीडियो के जो पहला क्वेश्चन है, श्री योजना का संबंध किस क्षेत्र से है। भारत में बहुत सारी योजनाएं हर महीने हर दिन लॉन्च होती रहती हैं, लेकिन उनमें से एक योजना है श्री योजना। योजना का नाम है श्री योजना का संबंध किस क्षेत्र से है। तो मैं आप सभी को बता दूं, श्री योजना का संबंध स्कूलों के क्षेत्र से है। स्कूलों का विकास, स्कूलों में तकनीकी शिक्षा से संबंधित है श्री योजना। अगले क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। 8 सितंबर 2022 को भारत ने 2+2 वार्ता किस देश के साथ में की है। उससे पहले मैं बता दूं आप सभी को, 2+2 वार्ता भारत रूस के साथ भी कर चुका है, भारत अमेरिका के साथ भी कर चुका है, लेकिन एक और देश इस कैटेगरी में ऐड हो गया है जिसकी जो वार्ता है 8 सितंबर 2022 को 2+2 वार्ता हुई है। वो किस देश के साथ हुई है? इसका आंसर है जापान। तो जापान, रूस और अमेरिका के साथ में भारत 2+2 वार्ता करने वाला देश बन गया है। ठीक है, एक और चीज़ है, एक और नए क्वेश्चन की तरफ हम बढ़ते हैं। 8 सितंबर 2022 को भारत का सबसे बड़ा रबर डैम 8 सितंबर 2022 को भारत का सबसे बड़ा रबर डैम कौन सा बन गया है? तो उसकी मैं अगर बात करूं तो गया में बना है रबर डैम, बिहार में। ठीक है, ये भारत का सबसे बड़ा रबर डैम होगा। अगले क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। इंदिरा गांधी शहरी रोजगार योजना, इंदिरा गांधी शहरी रोजगार योजना, बहुत सारी जो रोजगार योजनाएं हैं वो ग्रामीण लेवल पर चल रही हैं, लेकिन इसमें जो नई योजना का लॉन्च हुआ है ये इंदिरा गांधी शहरी रोजगार। तो इसमें भी मनरेगा की तरह और जो नरेगा चल रही है गाँवों में 100 दिन का रोजगार, इसमें भी ग्रामीण शहरी क्षेत्र के लोग हैं उनको भी 100 दिन का रोजगार दिया जाएगा। यह योजना लॉन्च करने वाला पहला राज्य बन गया है राजस्थान। इसको नोट कर लेंगे। इंदिरा गांधी, एक बार मैं फिर बता रहा हूँ, इंदिरा गांधी शहरी रोजगार योजना, मनरेगा की तर्ज पर शहर में भी 100 दिन का जो गरीब तबके के व्यक्ति हैं उनको 100 दिन का काम मिलेगा, वो राजस्थान ने लॉन्च की है ये योजना। ठीक है, एक और क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। स्वच्छ अमृत महोत्सव 17 सितंबर से 20 अक्टूबर 2022 को मनाया गया है। अगले क्वेश्चन की तरफ से चलते हैं। राष्ट्रीय समुद्री विरासत स्थल परिसर का निर्माण लोथल में किया गया है। समुद्री विरासत, ध्यान दीजिए, शब्दों पर ध्यान दीजिए। राष्ट्रीय समुद्री विरासत स्थल परिसर का निर्माण लोथल, गुजरात में किया गया है। इस क्वेश्चन को आप नोट कर लेंगे, मोस्ट इंपोर्टेंट आपके लिए हो सकता है। अगले क्वेश्चन की तरफ पढ़ते हैं। अंतर्राष्ट्रीय डेयरी सम्मेलन कहाँ पर हुआ है? ये क्वेश्चन आप सभी के लिए बहुत महत्वपूर्ण होने वाला है। जो कृषि से क्षेत्र से जैसे सवाल आते हैं ना, कृषि या योजनाओं से संबंधित जो सवाल आते हैं, अंतर्राष्ट्रीय डेयरी सम्मेलन नोएडा में हुआ है। ठीक है, इसका अगर आपको क्वेश्चन आ जाए अंतर्राष्ट्रीय डेयरी सम्मेलन कहाँ पर हुआ है, 4 ऑप्शन दे दे, उसमें एक ऑप्शन नोएडा मिलेगा, आपको नोएडा क्लिक करना है। अगले क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। यूएसए ओपन 2022, 4 जो टेनिस ग्रैंड स्लैम होते हैं, तो यूएसए अंतिम ग्रैंड स्लैम है। तो यूएसए ओपन 2022 का खिताब किसने जीता है? कार्लोस अल्कराज। सबसे पहले मैं बता दूं, ऑस्ट्रेलियन ओपन, फ्रेंच ओपन, विंबलडन और यूएस ओपन सबसे लास्ट में खेला जाता है। कभी कभी इनका क्रम भी पूछ लेता है। सबसे पहले मैं बता दूं, ऑस्ट्रेलियन ओपन, फ्रेंच ओपन, विंबलडन, उसके बाद में आता है अमेरिकी ओपन। ठीक है, तो इनका क्रम भी कभी पूछ लेता है। तो यूएसए ओपन 2022 में किसने जीता है? कार्लोस अल्कराज ने। आपका आंसर होना चाहिए कार्लोस अल्कराज, यूएस ओपन 2022 जीतने वाले खिलाड़ी हैं। अगले क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। इलेक्ट्रॉनिक बैंक गारंटी जारी करने वाला देश का प्रथम बैंक कौन सा बन गया है? उसके बारे में अगर मैं बात करूं, HDFC। इस सवाल का सही जवाब होगा HDFC बैंक। इलेक्ट्रॉनिक बैंक गारंटी जारी करने वाला देश का प्रथम बैंक HDFC बन गया है। अगले क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। हड़प्पा संस्कृति का दुनिया का सबसे बड़ा संग्रहालय, हड़प्पा संस्कृति में विकसित होने वाला दुनिया का सबसे बड़ा संग्रहालय कहाँ बनाया जा रहा है? ठीक है, तो इस क्वेश्चन का सही जवाब होगा राखीगढ़ी, हरियाणा। हड़प्पा संस्कृति एवं सभ्यता का जो सबसे बड़ा स्थल भारत में खोजा गया था वो राखीगढ़ी था। राखीगढ़ी हरियाणा में है, और वहीं पर दुनिया का सबसे बड़ा, हड़प्पा संस्कृति में दुनिया का सबसे बड़ा संग्रहालय बनाया जा रहा है। ठीक है, राखीगढ़ी हरियाणा, आपको याद रखना है। अगले क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। विनेश फोगाट जो है विश्व कुश्ती चैंपियनशिप में कितने पदक जीतने वाली खिलाड़ी बन गई हैं? तो 2 पदक। ठीक है, तो विश्व कुश्ती चैंपियन 2022 में 2 पदक किसने जीते हैं? विनेश फोगाट ने।
अगले क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। भारत का पहला स्वच्छ सुजल प्रदेश, भारत का प्रथम स्वच्छ सुजल प्रदेश कौन सा बन गया है? अंडमान निकोबार। भारत का जो केंद्र शासित प्रदेश है अंडमान निकोबार, बंगाल की खाड़ी में स्थित है, ठीक है, वो भारत का प्रथम स्वच्छ सुजल प्रदेश बन गया है। इसको आप नोट करते चलेंगे, ठीक है भाई। देश में, अगले क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। देश में पहली बार 22 सितंबर 2022 को भारत के किस विधानमंडल ने एक दिन महिलाओं के लिए आरक्षित किया? वो है यूपी विधानमंडल। उत्तर प्रदेश में 22 सितंबर 2022 को एक घटना हुई, घटना नहीं कहेंगे इसको, यूपी विधानमंडल ने एक दिन महिलाओं के लिए आरक्षित कर दिया। जो भी महिला विधायक हैं वो ही उसमें बोल सकेंगी, वो ही अपने निर्णय ले सकेंगी, वो ही सवाल पूछ सकेंगी और वो ही जवाब दे सकेंगी, ठीक है। तो एक दिन के लिए निश्चित कर दिया था, एक दिन के लिए यूँ कह लीजिए आरक्षित कर दिया था। यूपी विधानमंडल ने महिलाओं के लिए 22 सितंबर 2022 को एक दिन आरक्षित कर दिया था, ठीक है। अब बात करते हैं डूरंड कप 2022 किसने जीता? डूरंड कप यूँ कह लीजिए जो फुटबॉल का एक बहुत पुराना प्रतियोगिता है, डूरंड कप फुटबॉल की बहुत पुरानी प्रतियोगिता है, वो इस बार किसने जीती है? बेंगलोर ने। बेंगलोर के कप्तान थे सुनील छेत्री। इसमें उपविजेता की अगर मैं बात करूँ, उपविजेता मुंबई रही है, ठीक है, उपविजेता मुंबई रही है, विजेता बेंगलोर, और बेंगलोर के कप्तान थे सुनील छेत्री। और सुनील छेत्री के बारे में अगर मैं बता दूं तो क्रिस्टियानो रोनाल्डो जो पुर्तगाल के हैं और लियानो मेसी जो अर्जेंटीना के हैं, उनके बाद में अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर तीसरे नंबर पर सर्वाधिक गोल करने वाले भारतीय खिलाड़ी हैं। सर्वाधिक गोल करने वाले तीसरे खिलाड़ी हैं सुनील छेत्री जो भारतीय हैं अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर। ये आप नोट कर लो, इनमें क्रम भी पूछ सकता है, ठीक है। अगले क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। नवंबर 2022 में चंद्रमा पर अपना पहला रोवर कौन भेजने वाला है, उसका क्या नाम है, ठीक है। तो इस क्वेश्चन को मैं दोबारा रिपीट कर रहा हूँ। नवंबर 2022 में चंद्रमा पर अपना पहला रोवर कौन भेजने जा रहा है? तो यूएई भेजने जा रहा है, और यूएई के जो रोवर है उसका नाम है राशिद नाम है यूएई का। अगले क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। हॉकी इंडिया फेडरेशन के नए अध्यक्ष दिलीप टर्की बन गए हैं। दिलीप टर्की, याद रखना नाम, हॉकी इंडिया फेडरेशन के न्यू चेयरमैन, अध्यक्ष कह लीजिए, दिलीप टर्की बन गए हैं। नोट करते चलेंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। ऑपरेशन मेघचक्र, करंट अफेयर्स से जुड़े इन्हीं सवालों को आप देख सकते हैं। देखने के बाद में आप इनको नोट कर सकते हैं, नोट करने के बाद में इनको याद कर सकते हैं, ताकि ये आप सभी के लिए आगामी परीक्षाओं के लिए महत्वपूर्ण सिद्ध हो, ठीक है। तो मेरा ये छोटा सा प्रयास है, आप सभी को कैसा लगेगा या लगा है कमेंट करके जरूर बताना। 2-3 क्वेश्चन और रुके हैं, बस 10 मिनट में हो जाएगा। अगले क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। ऑपरेशन मेघचक्र चलाया गया है भारत सरकार की तरफ से बाल यौन शोषण को रोकने के लिए ऑपरेशन मेघचक्र चलाया है, ठीक है। तो क्वेश्चन ये आ सकता है, बाल यौन शोषण को रोकने के लिए भारत सरकार की तरफ से कौन सा ऑपरेशन चलाया गया है? तो ऑपरेशन मेघचक्र, ठीक है। अगले क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। देश का दूसरा नैनो खाद प्लांट, नैनो का मतलब होता है बहुत छोटे स्तर पर, ठीक है। देश का दूसरा नैनो खाद प्लांट कहाँ विकसित हुआ है? तो दूसरे से पहले की बात जानकारी कर लेते हैं। तो पहला जो नैनो खाद प्लांट था वो कलोल गुजरात में विकसित हुआ था, ठीक है। अब दूसरा नैनो खाद प्लांट उत्तर प्रदेश के प्रयागराज में लगा है, ठीक है। इसको नोट कर लेंगे, याद कर लेंगे। देश का दूसरा नैनो खाद प्लांट प्रयागराज में, पहला कलोल गुजरात में। दलीप ट्रॉफी 2022, दलीप ट्रॉफी का संबंध है क्रिकेट से। दलीप ट्रॉफी 2022 का खिताब किसने जीता है? पश्चिमी क्षेत्र। आपको ऑप्शन में मिलेगा पूर्वी क्षेत्र, पश्चिमी क्षेत्र, उत्तरी क्षेत्र, मध्य क्षेत्र, दक्षिणी क्षेत्र। तो आप सभी को आंसर लगाना है पश्चिमी क्षेत्र। पश्चिमी क्षेत्र का मतलब राजस्थान, गुजरात, बड़ौदा और महाराष्ट्र, ये सब टीमें जो होती हैं पश्चिमी क्षेत्र में आती हैं, ठीक है। इससे भी ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, दलीप ट्रॉफी का संबंध किस खेल से है? क्रिकेट से। दलीप ट्रॉफी 2022 किसने जीती है? पश्चिमी क्षेत्र में। 2 क्वेश्चन और बचे हैं बस। जॉर्जिया मेलोनी, एक नाम है महिला का, जॉर्जिया मेलोनी किस देश की प्रथम प्रधानमंत्री बनी है? आपका आंसर होगा राइट आंसर होगा आपका इटली की प्रथम महिला प्रधानमंत्री जॉर्जिया मेलोनी बनी है। अगले क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। हाल में ही चर्चा में रहा नोरू क्या है? नोरू एक बहुत छोटे देशों में भी आता है, लेकिन हाँ, हाल ही में चर्चा में रहा नोरू क्या है? नोरू एक प्रकार का विनाशकारी चक्रवात है जो पिछले दिनों चर्चा में रहा था।
तो साथियों, कैसा लगा मेरा ये प्रयास? अगर आप इसको सपोर्ट करते हैं, अगर आप इसको पसंद करते हैं, तो मैं इसी प्रकार के प्रयास आप सभी के सामने लाता रहूँगा। ठीक है, तो साथियों मिलते हैं अगली वीडियो में किसी नए टॉपिक को नए जानकारी के साथ। आज की वीडियो में बस इतना ही। तब तक के लिए बाय बाय, टेक केयर, जय हिंद।